बिहार के मुजफ्फरपुर में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद आतंकी कहने पर शिया मुस्लिमों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किए। हाथों में नसरुल्लाह की तस्वीर लेकर शिया मुस्लिम समुदाय ने शहर के विभिन्न मार्गों में कैंडल मार्च निकाला। लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के लोगों में गुस्से का माहौल है। मुजफ्फरपुर के शिया समुदाय आक्रोशित है। लोगों ने नसरुल्लाह की तस्वीर हाथों में लेकर उसे शहीद बताया, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। शिया धर्मगुरु सैयद मोहम्मद काजिम सबीब ने के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने हाथ में कैंडल लेकर कमरा मोहल्ला से बनारस बैंक चौक, गोला दुर्गा स्थान, दाल मंडी, छाता बाजार, पंकज मार्केट होते हुए सरियागंज टावर तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताए। नसरुल्लाह की तस्वीर हाथों में लेकर इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिया धर्मगुरु मौलाना काजिम सबीब ने बताया कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर रखा है और इसको लेकर लगातार भारत के कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग फ़िलिस्तीनी के हक़ में लड़ रहे हैं तो कुछ लोग इजराइल के दबाव में उसे आतंकवादी कह रहे हैं। नसरुल्लाह जो फ़िलिस्तीनी के हक़ के लिए लड़ रहे थे तो उसे इजराइल ने मारा, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ इजराइल हमला कर 22,000 बच्चों को मारा, फिर भी इजराइल को आतंकवादी नहीं कहा जा रहा है। उसे आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा है? जो लोग नसरुल्लाह को टेररिस्ट कह रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों को भारत ने साथ दिया है। भारत सरकार से विनती करते हैं कि कुछ इजराइल के साथ दे रहे हैं और नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं तो वो इजराइल पर जोर डाले कि फ़िलिस्तीनी को नहीं मारे, फ़िलिस्तीनी का समर्थन करे, क्योंकि भारत में हमेशा मुस्लिमों की हिफाजत की है। आज हम संविधान के ख्याल रखते हुए खड़े हुए हैं। सरकार से अपील करते हैं, नसरुल्लाह आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। हिंदुस्तान में नफरत की आग नहीं फैलने देंगे। क्या उद्देश्य है कैंडल मार्च का? आज कैंडल मार्च का उद्देश्य ये है कि आग़ाए नसरुल्लाह जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ है और जुल्म हो रहा है, खुद जो बीजेपी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका कहना ये है कि फ़िलिस्तीनियों पे इजराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है। हम तमाम कब्ज़े के ख़िलाफ़ है दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब क्यों लोग जो है वो जो लोग फ़िलिस्तीन के हक़ में लड़ रहे हैं उसको कुछ लोग इजराइल के दबाव में आतंकवादी कह रहे हैं। हमारा अभी सबसे बड़ा एहतजाज ये है कि जिस तरह इजराइल फ़िलिस्तीन की पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुआ है और हम लोग हमेशा कब्ज़े के ख़िलाफ़ रहे हैं, आज ऐसे लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए आग़ाए नसरुल्लाह जो फ़िलिस्तीनियों के हक़ के लिए लड़ रहे थे, जब उनको इजराइल ने मारा इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ जाके, जो इंटरनेशनल लॉ उसके ख़िलाफ़ जाके इजराइल हमला कर रहा है, 22,000 बच्चे मारे गए। आज तक लोगों को आतंकवादी नज़र वो नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल पे हमला कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ वार कर रहा है, वार क्रिमिनल लिखा हुआ है, उसको कोई बुरा नहीं कह रहा है। नसरुल्लाह को ये इजराइल के गाइडेंस में जो काम हो रहा है, कुछ लोग हमारे अंदर उनको जो टेररिस्ट कह रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हिंदुस्तान हमेशा अमन वालों का साथ दिया है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वालों का हिंदुस्तान ने साथ दिया है। आज हम अपनी सरकार को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो लोग कुछ लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं और नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं, वो इजराइल पे जोर डाले कि फ़िलिस्तीनियों को न मारे, वो कानून इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ जाके काम ना करे। हमारे गांधी जी जो अफ्रीका जाके वहाँ के ब्लैक्स के लिए लड़े, तो हमारा तरीक़ा रहा है, हम मुल्क नहीं देखते, हम मजलूमों के लिए लड़ते हैं। चाहे जहाँ मजलूम हो, बांग्लादेश में जुल्म हुआ, हम उसके खिलाफ बोलेंगे जो हमारे हिंदू भाइयों पे, क्योंकि इस्लाम वो है कि अगर कोई भी किसी पे जुल्म करे, चाहे वो कोई मुसलमान हिंदू पे करे या हिंदू मुसलमान पे, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे कानून के दायरे में। आज हम संविधान का ख्याल रखते हुए हम यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी सरकार से अपील करते हैं कि नसरुल्लाह जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है। कासिम सुलेमानी जिनको इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, यहाँ के मीडिया उनको आतंकवादी कह रहा था। उन्होंने 18 नर्स को बचाया था हिंदुस्तान की जो इराक में थी। ये किसके दबाव में ये काम हो रहा है? हिंदुस्तान में ये नफरत की आग हम नहीं फैलने देंगे। हम कानून के दायरे में एहतजाज करते रहेंगे।